हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नवंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ नवंबर मंथ। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व बैंक ने शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम के नेगोशिएशन पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड द नेगोशिएशन पैकेज ऑफ शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? तो इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 1825 करोड़ रुपए। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जलापूर्ति सेवाओं में सुधार किया जाएगा। कुल 1825 करोड़ रुपए की यह योजना है, जिसमें से 1168 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता विश्व बैंक प्रदान करेगा, जबकि शेष 657 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यह परियोजना नगर निगम शिमला में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा सीवरेज सेवाओं को मजबूत करेगी। परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 MLD की जलापूर्ति की जाएगी। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है विश्व बैंक का, यानी कि द वर्ल्ड बैंक। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1944 में, और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन DC में। टोटल मेंबरशिप इसमें 189 कंट्रीज की है, और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, और MD एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? अंशुला कांत। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में स्थित किस शक्तिपीठ से श्रद्धालुओं के लिए आरती का सीधा प्रसारण की सुविधा शुरू की गई है? From which Shakti-Peeth located in Himachal Pradesh, the facility of live telecast of Aarti has been started for the devotees? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा श्री ज्वाला जी, श्री वज्रेश्वरी जी, श्री चामुंडा जी। तो तीनों ये जो शक्तिपीठ है ये कहाँ है? कांगड़ा के अंदर। इनका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा आरती का। हिमाचल प्रदेश में कुल 5 शक्तिपीठ है। माँ चिंतपूर्णी मंदिर ऊना में है, माँ ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा में है, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा में है, चामुंडा नंदीकेश्वर धाम ये भी कांगड़ा में है, और नैना देवी मंदिर बिलासपुर में है। तो टोटल 5 हिमाचल प्रदेश में शक्तिपीठ है। श्री ज्वालामुखी मंदिर की आरती प्रतिदिन शीतकाल में साय 8:30 से 9 बजे, जबकि ग्रीष्म काल में 9:30 से 10 बजे तक। वज्रेश्वरी मंदिर की आरती शीतकाल में प्रातः 6 बजे से 7 बजे, ग्रीष्म काल में प्रातः 5 बजे से 6 बजे तथा शीतकाल और ग्रीष्म काल में रात्रि 7 बजे से 8 बजे प्रसारित की जाएगी। और श्री चामुंडा देवी की आरती का सीधा प्रसारण शीतकाल और ग्रीष्म काल में प्रतिदिन प्रातः 8 से 8:30 बजे, और शीतकाल में साय 6:30 से 7 बजे, और ग्रीष्म काल में साय 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। तो ये तो हुई इन तीनों शक्तिपीठों की आरती के लाइव टेलीकास्ट की टाइमिंग, और इन आरतियों का जो प्रसारण है वो किया जाएगा MH1 चैनल पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत राज्य में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को निवेश पर कितने प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है? अंडर द मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, व्हाट परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बीइंग गिवन टू द यूथ ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45 ईयर्स इन द स्टेट? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 25% अनुदान दिया जा रहा है 18 से 45 वर्ष के युवाओं को निवेश पर अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। आइए इस योजना के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत राज्य में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को निवेश पर 25%, महिलाओं को 30% व विधवाओं को 35% उपदान दिया जा रहा है। इस योजना को अब ऑनलाइन किया गया है, और अब परियोजना लागत की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए व पात्र प्लांट व मशीनरी की सीमा को 60 लाख रुपीस कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक 601 करोड़ रुपए के निवेश की 3690 इकाइयां स्वीकृत की जा चुकी है, और 1903 परियोजनाओं के क्रियान्वयन से लगभग 4000 लोगों को रोजगार तथा 120 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को इसमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना में दस्तकारों और महिलाओं को
30,000 रुपए तक के औजारों की खरीद में कितने प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है? अंडर द मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना, अप टू व्हाट परसेंट ग्रांट इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ टूल्स अप टू ₹30,000 फॉर आर्टिसंस एंड वीमेन? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 75% का अनुदान दिया जा रहा है अंडर मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना। उद्योग विभाग के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत यह योजना चलाई जा रही है और इस योजना में दस्तकारों और महिलाओं को उत्पादन दरों पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाकर 30,000 तक के औजारों की खरीद में 75% तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में राज्य में हस्तशिल्प कला, परंपरागत कलाओं के दस्तकारों और महिलाओं को प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहायता मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को सदैव मजबूत, समग्र, सचेत और विकसित देखना चाहते थे। वर्ष 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर को स्मरण बनाते हुए इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल को भारत की 562 रियासतों का एकीकरण कर भारत गणराज्य के निर्माण का श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चुग शाकगो दर्रा किस घाटी में स्थित है? इन विच वैली इज द चुग शाकगो पास लोकेटेड? चुग शाकगो दर्रा यह लोकेटेड है सांगला बास्पा घाटी में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, किन्नौर में किस नदी को मुक्सड़ और सोमोद्रड नाम से भी जाना जाता है? विच रिवर इन किन्नौर इज आल्सो नोन एज मुक्सड़ एंड सोमोद्रड? तो सोमोद्रड और मुक्सड़ सतलुज नदी को जाना जाता है किन्नौर जिले में। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कुंजू चंचलो लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? कुंजू चंचलो फोल्कलोर इज रिलेटेड टू विच प्लेस? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा चंबा जनपद की भटियात तहसील से। ठीक है, तो कुंजू चंचलो लोक गाथा का संबंध किससे है? चंबा जनपद की भटियात तहसील से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस जिले में 7 स्वचालित मौसम प्रणाली उपकरण स्थापित किए गए हैं? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट 7 ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम डिवाइसेस हैव बीन इंस्टॉल्ड? तो 7 स्वचालित मौसम प्रणाली उपकरण कहाँ स्थापित किए गए हैं? चंबा जिले में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लाहौल स्पीति के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? विच प्रोडक्ट ऑफ लाहौल स्पीति हैज गॉट जीआई टैग रिसेंटली? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बुनकर उत्पाद। ठीक है, इनको मिला है जीआई टैग। ये आर्टिकल है आउटलुक का और यहाँ पर आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश फेम्ड चंबा चप्पल एंड लाहौल सॉक्स एंड ग्लव्स गेट जीआई टैग। तो चंबा की चप्पल को और लाहौल स्पीति के जुराब और ग्लव्स को इनको मिला है जीआई टैग। तो ऐसा केवल पहली बार नहीं हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किसी उत्पाद को जीआई टैग मिला हो। इससे पहले कुल्लू की शाल, कांगड़ा की चाय, चंबा का रुमाल और हिमाचली चूली ऑयल एंड काला जीरा, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, इसके लिए 2 वर्ष पूर्व सेव लाहौल स्पीति सोसाइटी द्वारा आवेदन किया गया था और अब इसे हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र HP काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट द्वारा जीआई टैग जारी किया गया है। इसे लाहौल स्पीति की जुराब और दस्तानों सहित वहां के अन्य बुनकर उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा। लाहौल की जो जुराबें हैं, दस्ताने हैं, इनकी जो बुनाई है 5 सिलाइयों की मदद से की जाती है। 5 सिलाइयों की मदद से अलग अलग हिस्से बना करके की जाती है। इसमें 8 आकर्षक रंगों की भेड़ की ऊन से विभिन्न प्रकार की पारंपरिक बनावट की जाती है। इस तरीके को स्थानीय भाषा में दशी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। और इसमें जियोग्राफिकल डिजाइन का भी प्रयोग किया जाता है। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। कमरू नाग झील मंडी जिले की किस तहसील में स्थित है? इन विच तहसील ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट कमरू नाग लेक इज लोकेटेड? ऑप्शंस आर जतोग, सरकाघाट, चच्चोट, करसोग। तो जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में। और फाइनली मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं, गिरिराज हिमाचल आपके लिए लाया है वायु बैच, ए फुल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बैच, और इसमें आपको मिलेंगे 160 प्लस लेक्चर, 20 प्लस डाउट सॉल्विंग सेशंस,
पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज कवरेज की जाएगी। 22 चैप्टर्स इसमें कवर होंगे टोटल, और आपको मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम है वो बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे, और हाई क्वालिटी कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। कॉस्ट इसकी काफी कम है, ओनली 45 रुपीज, और उसके बाद 129 हो जाएगी इसकी कॉस्ट आफ्टर फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स, और वैलिडिटी इसकी रहेगी 18 महीने की, 30 जून 2023 तक। चैप्टर्स जो इसमें कवर किए जाएंगे उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहले से आपको क्या आना चाहिए, कम से कम आपको 1 से 20 तक टेबल्स याद होनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये आपको पता होना चाहिए। आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए। मोबाइल कनेक्शन की इसमें जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि यह बैच चलेगा ऑनलाइन, और टेंटेटिव इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 31 मार्च 2022। कोर्स बाई करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, वहां पर लिंक मिल जाएगा बाई करने का। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।